गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 12 कविता झांसी की रानी की समाधि पर का अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न क है, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। जो आपको ये अधूरी पंक्तियां दी गई हैं, आपको इन्हें पूरा करना है। तो फर्स्ट है, यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। सेकंड देखिए, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो बच्चों, ये हमारा प्रश्न क था। आइए समझते हैं प्रश्न ख को। दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आपको जो ये पंक्तियां दी गई हैं, इनका आपको भावार्थ लिखना है। देखिए बच्चों, फर्स्ट है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि अपनी समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई थीं। युद्ध भूमि में अंग्रेजी सेना के साथ बहादुरी से लड़ते हुए रानी के शरीर के अंग यहीं कहीं बिखर गए थे। इस समाधि में वीरांगना लक्ष्मीबाई की अस्थियां एकत्र कर दी गई है, जिससे कि देश की भावी पीढ़ी, ठीक है, उनके गौरवपूर्ण त्याग और बलिदान से प्रेरणा ले सकें। सेकंड देखिए बच्चों, यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो देखिए बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान, पुरुषों के भांति बहुत वीरता से लड़ी। यह अमर समाधि उसी झांसी की रानी की है और यही उस वीरांगना की अंतिम कार्यस्थली है। ठीक है। भाषा ज्ञान का प्रश्न क देखिए बच्चों, उचित संज्ञा के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आपको ये ऊपर हेल्पलाइन दे रखी है, यहाँ से आपको जो शब्द है वो चूज करने हैं और यहाँ पर आपको फिल करने हैं। तो फर्स्ट देखिए, डैश आगरा में स्थित है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। सेकंड, राम और श्याम दोनों साथ साथ डैश जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। थर्ड देखिए, सीता के गले का हार डैश का है, कैसा है? सोने का है। ठीक है। फोर्थ है, गंगा डैश से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है बच्चों? हिमालय से निकलती है। फिफ्थ देखिए, डैश एक महान व्यक्ति थे। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। सिक्स्थ है, बच्चा बार बार डैश मांग रहा है। क्या मांग रहा है? मिठाई। ये मिठाई मांग रहा है, बच्चा बार बार मिठाई मांग रहा है। सेवंथ देखिए, परिणाम का इंतजार करने में डैश महसूस हो रही है। क्या महसूस हो रही है? घबराहट। देखो, जब पेपर हो जाते हैं और आपका रिजल्ट आने वाला होता है तो सभी बच्चों में क्या होती है? घबराहट होती है कि हमारा रिजल्ट है, जो परिणाम है वो कैसा आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? घबराहट आएगा। परिणाम का इंतजार करने में घबराहट महसूस हो रही है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न ख, दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको जो ये सर्वनाम शब्द दे रखे हैं, इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बच्चों, ये जो शब्द दे रखे हैं, इनका जो प्रयोग है आप अपने वाक्यों में भी कर सकते हैं। ये नहीं जो मैंने लिखे हैं वही आप लिखेंगे, आप अपनी तरफ से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए बच्चों, बहुत कुछ। हमने अपने अध्यापकों से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है। सेकंड है, कितना। यह महल कितना विशाल है, कितना बड़ा है। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। फोर्थ है, स्वयं। हमें अपना काम कैसे करना चाहिए? स्वयं करना चाहिए। ठीक है, दूसरों से नहीं करवाना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। फिफ्थ है, हमारा। हमारा देश हमारा गौरव है। वे सभी लोग बहुत
खुश हैं। तो इस तरह से आपको इन सर्वनाम शब्दों के वाक्य बनाने हैं, ठीक है, और अपनी तरफ से भी आप वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। आपको क्या करना है, ये आपको पुल्लिंग में दे रखे हैं, आपको स्त्रीलिंग में इन शब्दों को चेंज करके लिखना है। तो जैसे सेवक है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सेविका। पंडित, पंडितानी। थर्ड है लड़का, लड़का का क्या होगा, लड़की। छात्र, छात्रा। बेटा, बेटी। जेठ, जेठानी। सुनार, सुनारिन। देवर, देवरानी। तो इस तरह से आपको ये अभ्यास कार्य अपनी बुक में फिल करना है। और जो ये मैंने आपको भावार्थ लिखवाए हैं, आपको अपनी बुक के साथ साथ अपनी नोटबुक में भी करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।